अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 करेंगे, पीरा एक्ट 2024। जी, चैप्टर 3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन बोर्ड से रिलेटेड है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इन्फोर्समेंट की जो बोर्ड है वो उसकी कंपोजिशन क्या होगी। तो सेक्शन नंबर 12 जो है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड है, तो इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन मेंबरान होंगे। तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो चेयरपर्सन होंगे। डिप्टी कमिश्नर कौन होता है? किसी भी सिटी के ऊपर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर जो है ना वो तैनात होते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन होंगे इस बोर्ड के, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ जिनको कहते हैं वो मेंबर होंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल लॉज, तो शेड्यूल लॉज जो है वो 5, उसके अंदर वो आप देखिएगा कि उसके जो मेंबर्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट हेड्स जो हैं वो उसके मेंबरान होंगे इस बोर्ड के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर सॉरी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो है वो इसके मेंबर भी होंगे, सेक्रेटरी भी होंगे। और एनी अदर एक्सेप्ट एक्सपर्ट कोऑप्टेड फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। बाकी जो बोर्ड है वो इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है ये वहाँ पे हाउस्ड होगा, इसका ऑफिस होगा। और जो दूसरा द बोर्ड शैल मीट, जो भी डेट और टाइम है, प्लेस है वो, और जो मीटिंग जो बिजनेस जो भी चीज़ है वो किस तरह से इसके क्या प्रोसीजर होगा वो अथॉरिटी ने डिटरमिन करना है, ठीक है। और जो क्लॉज नंबर 4 है वो कहती है कि द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय इट्स चेयरमैन। तो चेयरपर्सन जो है वो मीटिंग प्रिजाइड ओवर करेंगे, और उनकी एब्सेंस में कौन करेगा जी? जो मेंबर नॉमिनेटेड बाय हिम, किसी मेंबर को वो नॉमिनेट कर देगा चेयरपर्सन, वो करेगा। और कोरम जो होता है, मैंने आपको बताया था सेक्शन जो क्लॉज 5 है, उस जो कोरम जो है वो 1/2 ऑफ द टोटल होगा। जो टोटल मेंबर्स है ना इसके बोर्ड के, तो उसका एक हाफ जो है ना वो कोरम होगा, ठीक है। तो द सेक्रेटरी और डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो सेक्रेटरी जो है ना वो जो बोर्ड की मीटिंग है वो कॉल करेगा चेयरपर्सन की डायरेक्शन पे। और जो सब क्लॉज 7 है वो क्या कहती है जी? वो कहती है जी जो बोर्ड के डिसीजन है ना वो एक तो मेजोरिटी से होंगे, ठीक है। और अगर जो है वो इक्वल हो जाते हैं वोट, तो फिर जैसे पीछे हम पढ़ के आए थे, तो चेयरपर्सन जो है वो वोट कास्ट करेगा, कास्टिंग वोट होगा उसका, जो डिसाइडिंग वोट होगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी एब्सेंस में जो मेंबर होगा, जो प्रिजाइड ओवर कर रहा होगा मीटिंग को, वो करेगा, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी जो है वो क्या करेगा जी? वो बोर्ड के डिसीजन और जो भी वहाँ पे बातचीत हो रही है उसको रिकॉर्ड करेगा, जिसको हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी कहते हैं। और कोई भी ऐसा डिसीजन, सब क्लॉज नंबर 9 में कोई भी ऐसा डिसीजन जो जो कोई भी ऑर्डर पास किया है बोर्ड ने या कमेटी ने, तो वो इनवैलिड नहीं हो सकता, सिर्फ इस वजह से कि आप कहें कि कोई सीट खाली है या जो बोर्ड बना है उसकी कंपोजिशन में कोई मसला है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। क्लॉज नंबर 10 है द सेक्रेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मिंग सेक्रेटेरिएट फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग सेक्टोरियल सपोर्ट टू द बोर्ड। अंडरस्टूड है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल सपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी ने देनी है। और द सेक्रेटरी शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज मेंशनड इन दिस एक्ट और मे बी प्रिस्क्राइब और डेलीगेटेड हिम टू हिम बाय द बोर्ड, ठीक है जी। सेक्रेटरी के पास ये पावर्स कहाँ से आएंगी? बोर्ड की तरफ से आएंगी। फिर 13 कमिटीज, जो सेक्शन 13 है, कमिटीज। The board may constitute such committees as may deemed necessary for carrying out the purpose of this act, and such committees shall exercise such powers and performing such functions may be assigned to them by the board, ठीक है जी। कमिटीज बनाई जा सकती हैं, बोर्ड कमिटीज बनाएगा और बोर्ड ही बताएगा जी उस कमिटीज ने किस किस तरह से क्या काम करना है, क्या फंक्शन होगा उसका। सेक्शन नंबर 14 जो है इट इज रिलेटेड टू पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड, ठीक है जी, दिस वन। तो द बोर्ड में टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स एंड एक्सरसाइज पावर अंडर दिस एक्ट। तो जो भी बोर्ड है उसका पावर और फंक्शन क्या होंगे? बोर्ड ने क्या काम करना है? जो अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो इन्फोर्समेंट स्टेशन हैं उनकी जो सुपरवाइज करना है, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है। सिमिलरली प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है उसमें उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है। और जो इन्फोर्समेंट है ना इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, शेड्यूल लॉज की, उसको इंश्योर करना है, ठीक है। और क्या करना है जी? जो बजट रिक्वायर्ड है वो अथॉरिटी को भेजना है जी, हमें इतना बजट की ज़रूरत है, और वो बजट रिकमेंड करना है जी अथॉरिटी को। और क्या करना है जी? जो रिपोर्ट्स मंगवानी है फॉर एनालिसिस एंड बेटर गवर्नेंस, ठीक है जी। और अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड करना है, और किसी ने विसिल ब्लोअर है जैसे उसने कोई हेल्प की है तो उसको भी रिवॉर्ड करना है। परफॉर्म अदर फंक्शन असाइंड बाय द अथॉरिटी, ठीक है जी। सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 जो है पावर एंड फंक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। अब चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड का आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी क्या पावर्स हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने क्या करना है जी? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसकी जो इस एक्ट से रिलेटेड जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंश्योर करना है। और जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है, जो स्टाफ है, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है।
और जो कॉल फॉर रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है जी, वो मंगवा सकते हैं। और इंक्वायरीज और जो है ना वो उन्होंने ऑर्डर करनी है और देखनी है कि कैसे हो रही हैं। फिर प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन रिक्वेजिशन अंडर सेक्शन 20। अगर किसी किस्म की जो सेक्शन 20 के तहत कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। एड्रेस कंप्लेंट्स अगेंस्ट एम्प्लॉइज मिसकंडक्ट। अगर किसी एम्प्लॉय पीरा का एम्प्लॉय है उसमें उसका कोई मिसकंडक्ट है, रिपोर्ट हुआ है, तो उसके उस रिलेटेड उन्होंने एक्शन लेना है, देखना है कि आया ये ठीक है या इसमें क्या, इसको इसकी क्या रेमेडी है। डिसाइड रेफरेंस सेंड बाय द हियरिंग ऑफिसर। अगर कोई हियरिंग ऑफिसर जो है वो रेफरेंस सेंड करता है तो उसको उसके ऊपर डिसीजन लेना है। एडमिनिस्टर इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड एम्प्लॉइज, ठीक है जी, इन्फोर्समेंट स्टेशन और जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था उनको देखना है जी। एक्सरसाइज अदर नेसेसरी पावर्स फॉर इन्फोर्सिंग एक्ट शेड्यूल लॉस। सिमिलरली जो जो एनफोर्सिंग जो एक्ट है ये वाला और शेड्यूल लॉज है उनसे रिलेटेड जो भी नेसेसरी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो हियरिंग ऑफिसर से रिलेटेड है, तो वही हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो इससे पिछली वीडियोस हैं वो आप जाके इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, और आपको बहुत जल्द जो नेक्स्ट वीडियोस है वो इसके ऊपर अपलोडेड मिलेगी। थैंक यू।